हेलो गाइस, मैं इंजीनियर गोपाल शर्मा आपके चैनल जीएस एसोसिएट में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं इंजीनियर होते हुए नक्शे का काम करता हूँ, मगर आए दिन मैंने एक दिक्कत आजकल ये फेस की है पार्टी को लेकर। जिस तरह से महंगाई होती जा रही है, इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आदमी के पास कंस्ट्रक्टेड एरिया, जैसे हम कह सकते हैं प्लॉट, कम है मगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, क्या नीड होती है। बेसिकली 90 से 99% तक पार्टी को यही नहीं पता होता कि हमें मकान में चाहिए क्या क्या। ज़्यादातर हम जब कंसर्न करते हैं या फिर किसी के साथ गेट टुगेदर करते हैं या हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, तो उसमें हम लोगों को ही पूछना पड़ता है कि आपको कितना चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, सिंगल BHK, जैसा भी है वो हम पूछते हैं। मगर मेन नक्शा बनाना, मकान बनाना, ये सब चीज़ तो ठीक है अपनी जगह, मगर ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक मकान के लिए पर्याप्त चीज़ क्या होती है। हम यही सोचते रह जाते हैं और यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सबसे पहले एक सुंदर मकान बनाने के लिए पहले हमें अपने साथ रिक्वायरमेंट, हमें क्या रिक्वायरमेंट, उस चीज़ पर करना चाहिए। जैसे 2 BHK है, सो फार सो गुड, 100 गज का मकान है आपके पास। जिस अगर हम 100 गज का मकान बनाने आ रहे हैं तो कम से कम उसमें 2 BHK ले लेंगे। 2 BHK रिक्वायरमेंट बेसिकली डिपेंड करती है। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, लॉबी, किचन और बेसिकली 2 लैट्रिन बाथरूम आपको चाहिए। वो उसकी भी नेसेसिटी है, उसको भी विभाजन में बांट रखा है कि एक आउटर यूज़ के लिए, इनर यूज़ के लिए। मगर इसमें भी एक तथ्य है, वो इनर और आउटर ना होकर उसका दूसरा रूप जो है कि नेसेसिटी ये है कि एक इंग्लिश शीट, एक देसी शीट। वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि हर घर में हारी बीमारी और आने वाले एज फैक्टर, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उस समय ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग या स्मॉल छोटे वाले या कोई भी हो, जो पुराने लोग भी आज भी तारीख में, भले कल्चर आपका इंग्लिश शीट का आ गया है, मगर बहुत से आज की तारीख में भी जहाँ तक है एक एवरेज निकालेंगे 70% लोग आज भी देसी शीट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्रेश होने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो वो बाहर का और अंदर का बांट कर, क्योंकि कल्चर में चल रहा है, जो इसको पढ़ा देता है वही मानते हैं। आउटर यूज़ हम इसलिए रखते हैं कि बाई चांस अगर कोई हारी बीमारी है, बाहर का आदमी, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। तो इस चीज़ को लेते हुए अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ के साथ ज़्यादातर आदमी विशेष ध्यान देता है कमरों पर। कमरों को देखा या तो आपको ड्राइंग रूम बड़े करेगा या फिर बेडरूम बड़ा करेगा, मगर इसका एक सेंट्रल पार्ट और होता है। सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं लॉबी। लॉबी कहते हैं लॉन्च के लिए या लिविंग एरिया, ठीक, जो भी जैसे भी भाषा में जो आप समझते हो। अब होता क्या है कि मेन विशेष इस चीज़ को लेते हुए हम इस पार्ट को भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो अपनी जगह मांगती हैं। अगर इसको प्लानिंग में हम ध्यान ना दे पाएँ और प्लानिंग में ध्यान ना दें तो हमारे साथ बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हम कितना भी बढ़िया मकान बना लें, कितना बढ़िया डिज़ाइन कर लें, तो वो सामने हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे छोटी मोटी चीज़, 2-3 चीज़ों का नाम लूँगा, मैं बताना भी चाहूँगा आपको अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले एक मेन पार्ट घर में होता है रेफ्रिजरेटर, जो कि हर के किसी घर में होता है। उसमें क्या है कि आदमी हबड़ सबड़ में करवा लेता है, लॉबी छोटी करिए, बड़े कमरे बड़े करिए, ये करिए वो करिए, बहुत ये करता है। तो एक स्थायी जगह रेफ्रिजरेटर के लिए भी आपको चाहिए, ठीक है। मेन पार्ट ये है। फिर दूसरा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया के लिए हम धोने की जगह नहीं दे रहे, मगर हमारी वॉशिंग एरिया के लिए हर घर में, हर जगह आज की तारीख में बड़े एफर्ट होती है कि आपको मतलब वॉशिंग मशीन लगानी ही लगानी है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। फिर सबसे बड़ी आगे मेन आता है आपका पोर्च कम स्टेयरकेस एरिया का। ज़्यादातर आजकल जितने भी प्लानिंग बन रही है 99.99% आजकल फ्रंट पे ही स्टेयरकेस का प्रोविज़न दिया जाता है, उसके नीचे पार्किंग का भी प्रोविज़न दिया जाता है। मगर उससे भी एक फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि हमें स्पेस कम मिल जाता है। होता क्या है, जैसे स्टेयरकेस चल रहा है उसके नीचे गाड़ी पार्क होगी तो हमारी स्पेस बच गई। अब इसको सेव करने के लिए इसको क्या कहता है आदमी, छोटा करिए छोटा करिए छोटा करिए, बस छोटा कर दिया, चलिए ठीक है, सो फार सो गुड, आपने छोटा कर लिया और आदमी बना भी लेता है। इंजीनियर भी हम लोग भी तो प्रोवाइड कर देते हैं, हम भी जीना बना दिया, हमने गाड़ी की पार्किंग कर दी, एक मोटरसाइकिल स्कूटी का प्रोविज़न कर दिया। मगर कभी सोचा है कि जब हम मकान की शुरुआत करते हैं, कोई भी एक पीढ़ी की शुरुआत होती है तो वहाँ से ख़त्म नहीं होती, हमेशा प्लस ही होती है, वो माइनस नहीं होती। तो हमारी हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम पार्टी के हिसाब से दे दें। मगर इन फ्यूचर
फर्दर कभी किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, मगर किसी का 10 साल। फ्यूचर होता क्या है कि आप प्लानिंग तो एक्सटेंड होनी ही होनी है। किसी की एज पर पॉकेट नहीं तो किसी की, या किसी की छत लीकेज कर रही है या कर रही है कि एक कमरा बना लेते हैं, बना लेते हैं। कभी ये सोचा है कि परिवार बढ़ेगा, परिवार नहीं बढ़ेगा, बिल्डिंग बढ़ेगी, तो उसमें पार्किंग कहाँ जाएगी? भाई कोई भी ऊपर आएगा या फिर आपको फर्दर इसमें होगा तो इंक्रीमेंट होगी होगी। जिस तरह आज की तारीख में मकान की नेसेसिटी बन गई है, आने वाले समय में परिवार है, परिवार की भी नेसेसिटी है, हर चीज़ का ध्यान पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, तो बच्चे में ग्रोथ होगी, तो छोटे बच्चे आएंगे, छोटे बच्चों की भी साइकिल आएंगी, हर चीज़ को चाहिए। तो 2-3 चीज़ पर आज की तारीख में बहुत ही जोर पड़ रहा है। वो मेन लॉबी नहीं देख ले पा रहा आदमी, ना आपका ड्राइंग रूम ले पा रहा। तो मेरे सब लोगों से अनुरोध है कि कोशिश करें कि प्लानिंग करें, प्लानिंग इस हिसाब से करें कि हर चीज़ अपने आप में बैलेंस्ड हो, छोटी हो, बैलेंस्ड हो। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा सबसे कि पहले एक दिक्कत और आती है आज की तारीख में, आप प्लानिंग करने आप बैठे हुए, हम बैठे हैं, हम जैसे भाई इंजीनियर भरोसे बैठे हुए, पार्टी आती है कि नक्शा बना दिए, कल से मेरा ठेकेदार आने वाला। तो मैं पार्टी से कहना चाहूँगा कि ठेकेदारों को ना ध्यान देते हो, पहले इंजीनियर पे ध्यान दीजिए। भाई इसमें 2-4 दिन फालतू दे दीजिए, हो सकता है वो आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाए, और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, हमारी नॉलेज में एक्स्ट्रा है, वो आपकी नॉलेज में एक्स्ट्रा है, मगर उसे कहेंगे वेल फिनिश्ड, कि हर चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो मिल जाए। तो इस वीडियो बनाने का बस माध्यम यही था कि ज़्यादातर हम प्लानिंग कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। दिक्कत बस यही है कि हम जितने भी कोशिश कर लेते हैं, पार्टी बस एक ही ध्यान देती है कि इस लॉबी का कोई यूज़ नहीं है, इसे छोटा कर दीजिए, मेरे कमरे बड़े कर दीजिए। अरे कमरे में आप कितना टाइम बिताएंगे? कमरे आज की तारीख में जो इतनी बिजी लाइफ हो गई है, हर आदमी जॉब वाला है, दोनों मियाँ भी बीवी है, वो भी जॉब वाले हैं। बेसिकली क्या है कि एक कमरे का काम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और देख रहा हूँ और आप महसूस भी करोगे, सिर्फ एक बेडरूम का काम होता है कि रेस्ट रूम की तरह उसे इस्तेमाल करें, होता है पूरे दिन बस रहता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी किसी इंजीनियर के पास जाएँ और ये देखें, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और कंसर्न भी करें, और कोशिश यही है करें कि इंजीनियर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। वो टाइम आपका जाता हुआ तो नज़र आएगा, मगर वो आपके हित में ही रहेगा। तो धन्यवाद, सबक है, गुड डे।